तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को 190 बिलियन पाउंड केस में जुम्मे को सजा सुना दी गई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ और हुकूमत में इस फैसले को लेकर ताहाल बहस जारी है। एक तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान की चोरी पकड़े जाने और जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि यह केस बेबुनियाद और सियासी है। लेकिन इस पूरे मामले में दो सवाल अहम है। पहला ये कि क्या एनसीए या हुकूमत और एनसीए के मुआहदे की वजह से 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हुए, और दूसरा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे जाने का मतलब यह है कि यह पैसा रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में गया है या दोबारा वो प्रॉपर्टी टाइकून को वापस मिल गया है। इन दोनों सवालों के जवाब आपके सामने रखते हैं। पहले इस मामले पर बात करते हैं कि पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे और किस मुआहदे के तहत गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान मुआहदा था, जबकि हुकूमत का कहना है कि जो पैसा पाकिस्तानी रियासत को आना था वो प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने के अकाउंट में 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एडजस्ट करवाए थे। ये बात हकीकत है कि एनसीए ने प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली के 190 मिलियन पाउंड फ्रीज किए और फिर एक सिविल सेटलमेंट के जरिए दोनों फरीकैन यानी प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए ने मुआहदे किया कि ये पैसा अनफ्रीज करके प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने के अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। 2021 में बिजनेस टाइकून और बरतानवी होम डिपार्टमेंट के दरमियान केस के अदालती ऑर्डर में यह लिखा है कि प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली और एनसीए के दरमियान फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत 6 नवंबर 2019 को यह सेटलमेंट तय पाई। इस मुआहदे में यह तय पाया है कि वो इस सेटलमेंट के पैसे 21 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहरिया टाउन पर आए 660 अरब रुपए के जुर्माने की अदायगी में अदा कर लिए जाएंगे। इस मुआहदे के नतीजे में बामी रजामंदी से अकाउंट को फ्रीज करने के अहकामात खत्म कर दिए गए। यानी यह हकीकत है कि एनसीए और बिजनेस टाइकून की फैमिली के दरमियान यह मुआहदा हुआ था, लेकिन क्या यह सिर्फ दो फरीकैन के दरमियान मुआहदा था? यह बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का ARU यानी कि एसेट रिकवरी यूनिट का इदारा शहजाद अकबर के मातहत इस पूरे मामले में शामिल था। एनसीए के कानून और प्रेस रिलीज के मुताबिक ये पैसा रियासत पाकिस्तान को ट्रांसफर होना था और इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान का इसमें शामिल होना जरूरी था। एसेट रिकवरी यूनिट के डॉक्यूमेंट, खतो किताबत और शहजाद अकबर के वजीर आजम को नोट जिसके तहत डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी तय की गई थी, इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ तहकीकात का आगाज करना, एनसीए की तरफ से अकाउंट फ्रीज करना और फिर 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान लाने में उनका किरदार रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि जब जून 2022 को काबीना ने हुकूमत और एनसीए के दरमियान खुफिया मुआहदे को डीसील किया था, तो इस पर प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली ने क्या स्टेटमेंट जारी किया। 15 जून 2022 को प्रॉपर्टी टाइकून फैमिली ने अपने स्टेटमेंट में लिखा कि इस खुफिया मुआहदे से कबल एनसीए ने हुकूमत पाकिस्तान से मंजूरी हासिल की और बरतानवी अदालत के हुक्म के बाद अकाउंट फ्रीज करने के अहकामात गैर मशरूत तौर पर ख़त्म कर दिए गए। इससे जाहिर है कि प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए के दरमियान जो मुआहदा हुआ उस पर एनसीए ने पाकिस्तानी हुकूमत से मंजूरी ली थी और उसे खुफिया रखने पर दोनों में इत्तेफाक हुआ था, जिसको बाद में 2022 में पीडीएम की हुकूमत ने डीसील करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अब बात करते हैं कि क्या पैसा प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने के अकाउंट में आने का मतलब यह है कि हुकूमत पाकिस्तान यानी अवाम को मिला, या एक तरीके से वापस प्रॉपर्टी टाइकून को ही मिल गया। हुकूमत पाकिस्तान जिसकी मंजूरी से पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए, वो न सिर्फ अपने खतो किताबत में ये बताती रही है कि यह पैसा एसेट रिकवरी यूनिट की मदद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मिला, बल्कि इस मामले पर कैबिनेट की मंजूरी भी ली गई। 20 जनवरी 2020 के एसेट रिकवरी यूनिट के लेटर के मुताबिक पाकिस्तानी फैमिली के बैंक अकाउंट और तकरीबन 190 मिलियन पाउंड की रकम दिसंबर 2019 में रियासत पाकिस्तान को वापस कर दी गई थी। अब शहजाद अकबर का नोट जो वजीर आजम इमरान खान को भेजा गया, उसके नुकात आपके सामने रखते हैं। शहजाद अकबर ने वजीर आजम को नोट के पॉइंट नंबर 3 में लिखा कि मुंजमद अकाउंट समेत 139 मिलियन पाउंड की कुल रकम रियासत पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के लाइबिलिटी अकाउंट में वापस कर दी गई है। इसी नोट के पॉइंट नंबर 10 में शहजाद अकबर ने लिखा कि पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 173 और रूल ऑफ बिजनेस के रूल 7 के तहत ऐसी किसी भी मुआहदे के लिए हुकूमत पाकिस्तान यानी कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है, इसलिए खुफिया मुआहदे की कैबिनेट से मंजूरी ली जा रही है। यानी हुकूमत को पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाने का पता था, लेकिन हुकूमत तासुर देती रही कि पैसा पाकिस्तानी रियासत को मिल रहा है। अब इस मसले पर तहरीक इंसाफ का कहना है कि पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने का मतलब भी यही है कि पैसा पाकिस्तानी रियासत को मिला है। ये बात इसलिए गलत है कि प्रॉपर्टी टाइकून ने सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने अकाउंट में 460 अरब रुपए जमा करवाने हैं, और अगर
190 मिलियन पाउंड यानी कि 35 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के बजाय रियासत पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 1 में आते तो इसका मतलब यह होता कि रियासत को कुल 495 अरब रुपए मिलते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में एडजस्टमेंट के बाद रियासत को कुल रकम 460 अरब रुपए मिलना थी। इस पर कल सलमान अकरम राजा ने यह दलील दी कि क्योंकि यह पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में था और सिंध हुकूमत को नहीं ट्रांसफर किया गया था, इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह बिजनेस टाइकून की जो लायबिलिटी अकाउंट है उससे एडजस्ट कर दिया गया है। उस अकाउंट में आ जाने से वो पैसे जो थे हुकूमत पाकिस्तान की गिरफ्त से बाहर नहीं गए, वो पैसे उसी अकाउंट में पड़े रहे। और जब हुकूमत पाकिस्तान को बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने तो हुकूमत पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनने के बाद वो पैसे उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत को दे दिए, लिहाजा वो पैसे और उसको एडजस्टमेंट नहीं तस्वुर किया। ये तो डबल पैसे आते हैं ना। मिसाल के तौर पे ये तकरीबन उस वक्त के हिसाब से 35 अरब रुपए अगर पाकिस्तानी बनते थे तो ये अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलते हैं एनसीए की तरफ से, यानी कि आपको अलहदा 35 अरब रुपए जो है वो जमा करवाने पड़ते सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो बाद में सिंध हुकूमत को जाते फिर। जी अब भी कराने पड़ेंगे। एक तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये रकम जो है उस मद में नहीं एडजस्ट हुई, ना कभी भी नहीं हुई। ये रकम वहां पड़ी रही और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने ये रकम हवाले कर दी और ये कहा कि जो उनकी 460 अरब की लायबिलिटी है वो खड़ी हुई है उसी तरह। जी वो तो बाद में 2023 में वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इट वाज लाइक रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट गलत तौर पे इस्तेमाल किया गया है, ना सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में ये लाया गया। बात शायद सुनना नहीं चाह रहे या समझ नहीं रहे, मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने से सुप्रीम कोर्ट की तहवील में आई ना, वहां आ जाने से बजाते खुद जो उनकी लायबिलिटी थी, जो रकम उन्होंने मनी डेवलपमेंट अथॉरिटी को अदा करनी थी वो नहीं अदा हुई ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि ये रकम मनी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले की जाए या ना की जाए। जो 408 अरब रुपया उन्होंने देना है उस मद में इसको एडजस्ट किया जाए या ना किया जाए, वो नहीं हुआ। वो रकम आई सुप्रीम कोर्ट की तहवील में, वहीं पड़ी रही, वहां से एक पैसा आगे नहीं गया और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने वो रकम जो है रियासत पाकिस्तान को दे दी। यानी सलमान अकरम राजा ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से मुंतकिल सिंध हुकूमत को नहीं की गई, लिहाजा इसका ये कहना गलत होगा कि बिजनेस टाइकून के अकाउंट से उस लायबिलिटी को एडजस्ट कर दिया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये पैसा रुका रहा तो वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से फिर रुका रहा। जो काम तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर रहा था वो हो चुका था। उन्होंने कहा तो ये, और काबीना को भी बताया कि ये पैसा जो है रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल होगा, लेकिन ये पैसा रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल नहीं हुआ था। ये बिजनेस टाइकून के सुप्रीम कोर्ट में लायबिलिटी अकाउंट से एडजस्ट कर दिया गया था।